मैं देखती हूँ। जी। जी मैडम, फ्लेम टीवी केबल सर्विस से आपने कंप्लेन किया था। अरे हाँ, हमने वो सारे चैनल्स का सब्सक्रिप्शन दिया है, लेकिन आप तो सारे चैनल्स दिखा नहीं रहे। कौन से चैनल? अरे वो सत्यम टीवी है ना, जिसपे टॉक शो आता है। अच्छा, वो चैनल। मैम, वो चैनल बंद हो गया। नहीं, उस दिन तो मैंने देखा था मिसेस मित्तल के यहाँ, वहाँ तो चल रहा था। तो मैम, उनके कॉलर में को सर्विस होगा। हमने वो चैनल बंद कर दिया, बहुत महंगा पड़ता है। ऐसे कैसे बंद कर दिया? आपने तो उसके पैसे लिए हैं, ये तो चीटिंग है। तो दे रहे हैं ना दूसरा चैनल, वो देखो आराम से। मुझे तो वही देखना है। मैम, वो नहीं मिलेगा। तो फिर हम कोई दूसरे केबल ऑपरेटर से लगवा लेते हैं। आप मेरा डिपॉजिट मुझे वापस कर दीजिए और अपना सेट टॉप बॉक्स यहाँ से ले जाइए। अरे वो मैडम, बात ऐसी है, ये कॉलोनी एरिया हमारा है। 15 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर। लगा के दिखाओ किसी और ऑपरेटर से। कोई नहीं आएगा ऑपरेटर यहाँ पर, और हम भी देख लेंगे कौन लगाता है। लेडी से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? तुमने जो कुछ भी बोला मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। तो क्या डरा रहे हो? देख लेंगे क्या कर लोगे तुम भी हमारा। इंडियन केबल टीवी एक्ट में कस्टमर को धोखा देना या डराना बहुत महंगा पड़ सकता है तुम्हें। और यहाँ कंज्यूमर फोरम भी है। मैं मीडिया से हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। सर क्या कर रहे हैं सर? सर, मैम को 15 साल से केबल दिखा रहा हूँ। मैम बोलिए ना सर को। मैम सर, छोटी सी बात पे सर लाइसेंस कैंसिल करने की बोल रहे हैं। मैम बोलिए सर को। ऐसे कोई बदतमीजी से बात करता है क्या? तुम्हें भी पता होना चाहिए ना किससे कैसे बात करनी है। मैम सॉरी मैम, रियली वेरी सॉरी मैम। मैम को दोपहर तक आपको टीवी पे चैनल आ जाएगा मैम। वो मैम प्लीज मैम बोलिए ना सर को। ठीक। जी नमस्ते। थैंक यू कबीर। नॉट एट ऑल आंटी, वो जैसे बिहेव कर रहा था, ही डिजर्व्ड इट। हाँ, लेडी देखकर बदतमीजी कर रहा था, इडियट कहीं का। वो तो मैंने आज का डोज नहीं लिया, वरना उसकी नानी दादी सब याद दिला देती। वैसे तुमने अच्छा टैकल किया। डोंट वरी आंटी, अब वो ना बदतमीजी करेगा ना चीटिंग। नहीं करेगा तो खुश रहेगा। खैर, अब तुम घर में हो तो मुझे ऐसे लोगों से डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाय दी। हेलो। इतनी जोरों शोरों से पैकिंग। फर्नांडिस फार्मास्यूटिकल्स हमारे साथ केटरिंग के लिए टाई अप करना चाहता है। सो बेसिकली उनके नाइट शिफ्ट के एम्प्लॉयज के लिए हम खाना भेज रहे हैं। इफ दे लाइक इट, हमें दोनों शिफ्ट्स के ऑर्डर मिल जाएंगे। वाओ, कांग्रेचुलेशंस, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच। तू बता क्या लेगी? कॉफी। मयंक, एक कॉफी लेके आइए प्लीज। रिया कहाँ है? रिया मार्केट गई है, शाम तक आ जाएगी। यू टेल मी, हाउ वाज योर डे? कैसे होगा दी? ये शिखावत सर ना मुझे बहुत इरिटेट करते हैं। वो कितने सरल एवं सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं। उनसे कैसे कोई खींच सकता है? उनका ये जो सरल नेचर है ना, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। ममा के साथ कुकरी शो बनाने का भूत अभी तक उतरा ही नहीं कि अब उनके साथ टॉक शो बनाने का वायरस चढ़ गया है। माँ, टॉक शो ग्रेट यार। हेलो, यस सर 8 बजे तक पहुंच जाएगा ऑर्डर। यस सर, वी हैव कैश ऑन डिलीवरी टू। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। हाँ, कैसा टॉक शो? एक सेलिब्रिटी टॉक शो, और वो चाहते हैं कि ममा उसे होस्ट करें। मैंने तो साफ मना कर दिया। अरे, माँ और सेलिब्रिटी टॉक शो होस्ट करेंगी? फुल नौटंकी होने वाली है। मना क्यों कर रही है? देख, तेरे चैनल का ना टीआरपी ऐसे रॉकेट जैसे राइज करेगा। हाँ, अब मेरी लाइफ में यही बाकी है। घर में गूफअप्स कम नहीं थे जो अब चैनल में उनके टैंट्रम झेलूं मैं। पता नहीं शिखावत सर को ये क्रेजी आइडियाज आते कहाँ से? क्रेजी वेजी कुछ नहीं है। मुझे जो लग रहा है कि तुम्हारे शिखावत सर ना हमारी माँ पे फुल टाइम फिदा हो गए हैं। एओ दी, उनकी एज तो देखो। अरे एज से क्या लेना देना, इन सब चीजों में कोई उम्र नहीं देखता है। धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता
लगता है हाँ ये बुढ़ा है अल्लाह कैसा है दीवाना। ओह गॉड एक सेकंड रुक जा। हेलो या कबीर, हाँ मैंने 8 बजे का कमिट कर दिया है। या स्वीट्स भी हैं। ठीक है मैं बिल्स मेल कर दूँगी। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक्स अ लॉट। दी, आपको नहीं लगता ये कबीर हर जगह पहुंच जाता है? I mean, बिजनेस में भी अब तो उसके नाम पे इतना इरिटेट क्यों होती है? टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन यू टू? there is nothing. It's just that I don't trust the guy. हाँ बट क्यों? उसने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। एंड यू आर ऑलवेज रैंटिंग अबाउट हिम। इन फैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी ही टर्न्ड आउट टू बी अ नाइस गाय। दी, अब रिया के जैसे उसे डिफेंड मत कीजिए प्लीज। मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ। आई एम स्टेटिंग द फैक्ट्स माय डियर। फैक्ट्स। ओके मैं फैक्ट बताती हूँ। ही इज जस्ट अ बटरिंग मशीन और लोगों को बटर करना उसका पेशा है। नो 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 आई डोंट थिंक सो। और अगर तुझे उससे इतनी प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए काम क्यों कर रही है? मैं उसके लिए काम नहीं कर रही हूँ, उसके साथ काम कर रही हूँ। इट्स जस्ट दैट उसने अपनी एजेंसी के साथ मुझे कोऑर्डिनेट करवाया। दैट्स इट। तो ये काम तो वो किसी और से भी करा सकता है। तेरे साथ ही क्यों कर रहा है? You know what? I'm leaving. अरे वेट आई वाज जस्ट पुलिंग योर लेग यार। कम ऑन। एक सेकेंड आई नो तुझे क्या अच्छा लगता है। ये ले चिल कर यार। Only if you stop grilling me. ओके आई वॉन्ट। बैठ जाइए प्लीज। दी, पेपर और पेन दो। पेपर और पेन क्यों चाहिए आपको? जल्दी दो ना, बताती हूँ। ओके वेट। और कुछ मैडम जी? नहीं, क्या कर रही है तू? मैं कबीर के लिए डूज एंड डोंट्स लिस्ट बना रही हूँ। अगर उसे हमारे घर में रहना है, then he has to follow some rules. I don't want him to create any confusion. मारा कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि तुझे अपना टेम्पो कंट्रोल करना चाहिए when it comes to him. इनफैक्ट जब से वो आया है ना, तब से आर्यन को लेकर मेरी वरीज थोड़ी कमी हो गई है। कबीर से आर्यन का क्या कनेक्शन? मैम। इसको जल्दी से लोड कराओ। हाँ जी मैम। जल्दी से। देख आर्यन इज अ ग्रोइंग अप किड और हम 4 औरतें ना उसकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं ना उन्हें टैकल कर सकते हैं। But दी, Whether we like it or not, आर्यन को एक मेल कंपनी की बहुत जरूरत है जो उसे अभी तक मिल नहीं पाया। Anyway, एक और कॉफी? only if you make. Hey, I will make it. हेलो। यस मैंने मेल कर दिया है। राइट। प्रेप वर्क डन फॉर द नेक्स्ट आर्टिकल। यस। रिसर्च डन। यस। ओह दिस इज डैम इंटरेस्टिंग। जस्ट अ सेक। हाँ मैं लिख लेता हूँ। या राइट गिव मी अ सेकंड। हाँ ओके राइट ओके परफेक्ट थैंक यू। मैं अभी 1 वीक के बाद ही बाहर जा पाऊंगा। राइट नहीं कुछ सीरियस नहीं है, जस्ट डॉक्टर की एडवाइस है एंड यू नो आई एम सिंसियर, आई फॉलो। या थैंक यू, सी यू। मिस्टर मिरांडा, यस आर्यन। आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुई है? लंदन में। क्यों? वहाँ पे आपको सिखाया नहीं गया कि किसी की चीज बिना मुझे यूज नहीं करनी चाहिए? ओह आई एम सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा। ओके वैसे आप यहाँ टेनेंट है और आपको अटैच बाथरूम वाला रूम मिला है, सो डोंट यू थिंक कि आपको अपने रूम तक ही रहना चाहिए?
I'm sorry, Aryan. मैं रूम में बैठा बैठा सारा दिन बोर हो गया, so I thought. Anyways, thanks for reminding me. सो ये हमारा घर है, कोई गार्डन नहीं कि आप बोर हो गए और चलने आ गए. वी नीड योर प्राइवेसी. I'm sorry, Aryan. आर्यन, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए? ही स्टार्टेड नानू. अब उनको पूछो ना, उनके मैनर्स कहाँ गई है? बिना पूछे मेरी पेंसिल उठा ली. अरे इतनी छोटी सी तो बात है, पेंसिल ही तो है ना, पर तू इतना हल्ला कर रहा है. अब हम सब एक साथ एक घर में रहते हैं तो आपस में अपनी चीजें शेयर करेंगे ना. लेकिन हर बार मैं ही क्यों मेरी चीजें शेयर करूं? लास्ट टाइम भी आपने इनको मेरा एक्सटेंशन कॉर्ड दे दिया था, वो उन्होंने अभी तक मुझे वापस नहीं किया. I am sorry, Aryan. मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं जा पाया लेने के लिए. मैं आपको अभी रिटर्न कर देता हूँ, ओके? थैंक यू मिस्टर मिरांडा, पर मैं डोनेट की हुई चीज वापस नहीं लेता. आर्यन, बहुत बदतमीज होते जा रहे हो तुम. नानू, आपको इनका फॉल्ट नहीं दिख रहा है, आप मुझे ही डांटे जा रहे हो. स्टॉप इट आर्यन. इतनी छोटी सी बात को लेके तुम अपने बड़ों से बहस कर रहे हो. अच्छा, ये बड़े हैं तो कोई भी गलती कर सकते हैं. गलती कबीर की नहीं है, तुम बेमतलब ओवर रिएक्ट कर रहे हो. सीखा तो आप लोगों से ही है, वो रिएक्ट तो करूंगा ही. आर्यन, अभी इसी वक्त अपने कमरे में जाओ. मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप कोई स्ट्रेंजर को इतनी स्पेस नहीं दे सकते हो, सही नहीं है. मिस्टर मिरांडा, एक बात मत भूलिए, रिया मासी और नानू आपकी साइड ले रहे हैं. मैं आपकी हर एक गलतियां भूल जाऊंगा. नेक्स्ट टाइम यू वॉच इट. इनफ आर्यन, गो टू योर रूम. कबीर, आई एम रियली सॉरी. It's okay. मुझे इससे बात करनी होगी. आज जो हुआ वो दोबारा रिपीट नहीं होगा. आंटी, please don't. नहीं, ऐसा इसने कभी पहले बिहेव नहीं किया है. I understand, आंटी, बट आप अभी आर्यन को कुछ मत कहिए. I mean, वो और इरिटेट हो जाएगा और बैडली बिहेव करेगा. लेकिन ऐसे तो इसकी बदतमीजी बढ़ती जाएगी. लोग आंटी, आपको उसकी साइड से भी देखना चाहिए. I mean, उसने ऐसे पहले कभी बिहेव किया नहीं, राइट? आज ही क्यों? कुछ तो रीजन होगा, राइट? वही तो. आंटी, वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत समझदार बच्चा है. वो हर बात समझता है. I mean, और वैसे भी कोई बच्चा हो या बड़ा, कोई नहीं चाहेगा उसके पर्सनल स्पेस में या क्लोज वंस के बीच कोई आए. और मैं अननोइंगली वही कर रहा हूँ. कबीर, बेटा तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो. कर रहा हूँ आंटी मैं. आंटी, he always considered himself as a man of the house. और अनफॉर्चुनेटली जब से मैं इस घर में आया हूँ उसको अपनी पोजीशन थ्रेटन होती हुई दिखी. आंटी, वो बच्चा है, आई नो ही स्टिल अ बॉय, बट वो फील कर पाता है, अंडरस्टैंड नहीं. और ये नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है. आई मीन, कभी कभी क्रैंकी हो जाता है, इट्स नो बिग डील. और आंटी, सच पूछो तो जब मेरे कजन्स मेरे घर पे आते थे, आई यूज्ड टू बिहेव द सेम. एंड ट्रस्ट मी आंटी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा. हाँ कबीर, तुम्हें बुरा नहीं लगा, पर उसे तो समझाना होगा ना कि अपने मैनर्स भूलकर वो किसी और की इंसल्ट नहीं कर सकता. ये ठीक नहीं है. आंटी, मैं बस इतना कह सकता हूँ, आप भी अपनी जगह ठीक है, बट इस मैटर को आपको बहुत प्यार से, बहुत पेशेंटली हैंडल करना होगा. आई मीन, ये एज बहुत डेलिकेट होती है और इस एज में जो इम्प्रेशंस होते हैं वो जिंदगी भर कंडीशनिंग बन जाती है. खैर कबीर, एक रिक्वेस्ट है. जी कहिए. ये सब आभा को मत बताना, वो ऑलरेडी काफी कुछ संभाल रही है और अब ये आर्यन को लेकर सुनेगी तो और टेंस्ड हो जाएगी. वैसे भी कल रात के इंसिडेंट के बाद वरिड थी. डोंट वरी आंटी, आई विल नॉट मेंशन दिस टू एनीवन. थैंक यू. Hi, come in. Well, this needs careful attention. Yeah. Miss Rules and Regulation. What about work? हम साथ में बैठ के आर्टिकल कंप्लीट करने वाले थे ना? हाँ, तो मैंने कहा मना किया, करते हैं ना काम. Well, यहाँ नहीं, नीचे हॉल में. as you say, Mermoza. Tell me one thing. अगर मैं ये रूल्स फॉलो नहीं कर पाया तो पनिशमेंट की लिस्ट अलग से मिलेगी क्या?
10 मिनट के अंदर हॉल में आ जाना। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। माँ, मैं 2 मिनट में आती हूँ। You see this portion, this last paragraph? I think we'll have to rewrite it because content is not coming out correctly. Yeah, I think you're right. I'll do it. मामा, क्या चला दिया है? रिया! माँ! मम्मा, ये किसने बोला था आपको तड़का लगाने के लिए? मैं आ रही थी ना, अब सारे स्पाइसेस आपने गरम तेल में डाल दिए। एक तो तेरी मैंने हेल्प करी है, ऊपर से तू मुझे ही कह रही है। मम्मा, मैंने हेल्प मांगी थी क्या? आपको नहीं पता है तो क्यों करते हो? हाँ। आपकी हो गई सारी हेल्प, प्लीज गो यहाँ से। जाती हूँ। तू तो बहुत बड़ी शेफ है ना, हम सब तो बेवकूफ हैं। जा अपना बना खाना, मुझे हेल्प नहीं करनी। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। लिसन, क्या हम मेरे रूम में जा सकते हैं? अरे मिर्ची का तड़का लगा, हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं फटा है। Then you will have to excuse me. अरे 2 मिनट दो ना। 5 minutes. रही है मासी, इसे डांट के ही रखो, बहुत एटीट्यूड दिखाता है। क्या? मासी, गरम पानी। किसके लिए चाहिए? गले में पेन हो रहा है। So yeah, it's about clothes and jewelry, उनकी history since the time of Maharajas till now. उनके designs and how well they are rooted and connected with our culture. Okay? दर्द तो रहा है क्या? Myra, Yeah, I'm listening. okay. Please continue with the first paragraph. हो गया मासी? रुक, मैं देती हूँ। जा कपला। ये लो। अगर इसके बाद भी इतनी लगे ना, बताना, मैं मेडिसिन दूंगी। मामा, आप अब फ्रिज में क्या सर्च कर रहे हो? तू अपना काम कर। Yeah. Okay. Good. मामा, खाना बन गया है ना, अब आप ये ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हो? क्या ड्रामेबाजी? मुझे फ्रूट खाने हैं। तो आपका खाना कौन खाएगा? बाकी सब है ना खाने के लिए। स्टॉप इट मामा। मामा प्लीज, चाकू वापस कर, मुझे फ्रूट काटना आप है। आभा दीदी से बात करो डायरेक्टली। मामा, इतना सारा खाना बनाया, सारा वेस्ट में जाएगा। सॉरी। आर्यन, are you okay? कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। कबीर की हेल्प कर दीजिए आप। रियली सॉरी। आर्यन? हाँ मासी। क्या हुआ? वो आर्यन का पैर फिसल गया एंड वो गर्म पानी कबीर के ऊपर गिर गया। तो ठीक है? हाँ मासी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अब कबीर की हेल्प कर दो। आर्यन, क्या हुआ था? बोला ना मासी ने, मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं गिर गया। सच सच बता। सच बोल रहा हूँ नानी। आर्यन, नानू, आपको हमेशा उसी की साइड लेनी है, तो फिर आप मेरी बात क्यों मानोगे? इवनिंग में भी आपको वही सही लग रहा था और मैं गलत। अगर इतनी प्रॉब्लम है मुझसे, तो जाओ उनसे ही बात कर लो। आर्यन, खाना? मुझे भूख नहीं है, अब अपने फ्रेंड को खिला दो। मम्मा,
इवनिंग में क्या हुआ था? क्या हुआ? कभी ठीक तो है ना? हाँ माँ, उसको ज्यादा नहीं लगी है, बस वो चेंज करके आ रहा है। मम्मा, आज क्या हुआ था? आर्यन और कबीर का झगड़ा हो गया था, सिर्फ एक पेंसिल को लेकर। झगड़ा? और पेंसिल को लेके? हाँ, लेकिन कबीर ने मुझे समझाया है कि उसके यहाँ रहने की वजह से आर्यन शायद ऑकवर्ड फील कर रहा होगा। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। बट माँ, ऐसा है तो हमें उससे बात करनी चाहिए ना, उसमें थोड़ी तो समझ होनी चाहिए। तू ठीक कह रही है, लेकिन कबीर तुम ठीक हो? ऑल वेल आंटी, पानी ज्यादा गर्म नहीं था। कुड यू गेट मी सम आइस प्लीज? Sure. Shall we finish our work? Yeah.